सीएम योगी का अखिलेश के बयान पर पलटवार, कहा सबके हाथ में नहीं फिट बैठता, बुलडोजर चलाने के लिए चाहिए हिम्मत। सीएम योगी ने दिया जवाबी हमला, बोले माफिया के आगे नाक रगड़ने वाले क्या बुलडोजर चलाएंगे। अखिलेश यादव के बुलडोजर वाले बयान पर सीएम योगी ने कहा अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। सीएम योगी का सपा पर हमला, कहा इन लोगों ने प्रदेश को दंगों में झोंका, ये लोग दंगाइयों के सामने नतमस्तक होते रहे। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर पलटवार, कहा बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, वो स्टीयरिंग से चलता है, बुलडोजर नाइंसाफी का प्रतीक। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर साधा निशाना, कहा चुनाव के बाद सीएम चैन से सो नहीं पाए। अखिलेश यादव बोले सीएम योगी को डीएनए की चिंता, बुलडोजर एक्शन असंवैधानिक है। अखिलेश यादव ने कहा उपचुनाव में सभी 10 सीटें जीतेगा इंडी गठबंधन, योगी जी बीजेपी को भारतीय जोगी पार्टी बना दे। ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर कसा तंज, बोले क्या उनका बुलडोजर नवाब सिंह के घर जाएगा। चुनावी बिगुल, कहा जम्मू कश्मीर को देना होगा राज्य का दर्जा। राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा बेरोजगार, बोले ये दो विचारधाराओं की लड़ाई। आर्थिक संकट से जूझ रहा हिमाचल, बीजेपी ने लगाया कांग्रेस सरकार पर क्रू प्रबंधन का आरोप। सीएम सुक्खू ने कहा हालात सुधर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को नहीं मिला पैसा। दिल्ली में राहुल गांधी से मिले विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, कांग्रेस ने टिकट ऑफर की, विनेश को 3, बजरंग को 2 सीटों का ऑप्शन दिया। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर में अगले हफ्ते करेंगे चुनाव प्रचार की शुरुआत, डोडा से कर सकते हैं आगाज। छह सितंबर को जम्मू का दौरा कर सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आगामी चुनाव को लेकर एक्शन मोड में बीजेपी। ब्रुनेई के सुल्तान से मिले पीएम मोदी, कहा भारत ब्रुनेई के संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं। ब्रुनेई के सुल्तान से मुलाकात के बाद बोले पीएम मोदी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं। पीएम मोदी ने कहा भारत और ब्रुनेई के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध, बोले देशों के बीच कनेक्टिविटी के लिए जल्द ही शुरू हो सकती है सीधी उड़ानें। अनिल विज ने आप कांग्रेस के गठबंधन पर कसा तंज, कहा हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने में असमर्थ कांग्रेस। राष्ट्रपति ने दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाई, बोर्ड पैनल बनाने के साथ नियुक्ति कर सकेंगे, पहले दिल्ली सरकार के पास था अधिकार। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के बयान पर कहा वे झूठ बोल रहे हैं, सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है, जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आरोपी संजय के पॉलीग्राफ टेस्ट से उलझा केस, टेस्ट में संजय ने कबूली हत्या की बात, रेप के आरोप से संजय राव ने किया इनकार। कोलकाता रेप केस में सहयोग नहीं कर रही ममता सरकार, सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार।
बिहार में आईएएस अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी, कुछ अफसरों का हुआ तबादला। राजौरी में आतंकियों ने पुलिस पर की फायरिंग, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। मालवीय नगर में देर रात फायरिंग, अज्ञात बदमाशों ने शख्स को मारी गोली। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया जारी, भेड़िए के बारे में सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम महसी टेपरा गांव पहुंची और निरीक्षण किया। वन मंत्री अरुण सक्सेना का बड़ा बयान, भेड़िए को देखते ही गोली मारने का आदेश। मध्य प्रदेश के नीमच में भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़क पर रेंगते हुए पहुंचा युवक, कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार। सतना में बाढ़ जैसे हालात से हड़कंप, नारायणपुरा तालाब का बांध टूटा, कई इलाके डूबे। गुजरात के भरूच में एक दिन में 120 मिलीमीटर बारिश, जिले में बारिश का हाई अलर्ट जारी। तेलंगाना में भारी बारिश से उफान पर नदी नाले, राज्य के कर्मचारी और अधिकारी मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे 130 करोड़ रुपए। आंध्र प्रदेश में बाढ़ बारिश से भारी नुकसान, कुल 2684 किलोमीटर लंबी सड़कें क्षतिग्रस्त, जबकि 1.80 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र में फसलें बर्बाद। महाराष्ट्र में बारिश के कारण प्रसिद्ध अजंता और एलोरा गुफाओं के पास के झरनों में भरा पानी। भारी बारिश के बाद संभाजीनगर में अचानक आई बाढ़, मुश्किल से बची युवकों की जान। महाराष्ट्र के बीड़ में बाढ़ का खतरा, भारी बारिश के कारण बिंदुसार नदी का बढ़ा जलस्तर। त्रिपुरा में बाढ़ बारिश ने मचाई तबाही, 7 दिन में बाढ़ बारिश से 64 लोगों की मौत। पिथौरागढ़ में भारी बारिश के बाद दर का पहाड़, जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे लोग। नागालैंड में बारिश के बाद भारी भूस्खलन, कोहिमा में कई स्थानों पर टूटी दीमापुर को जोड़ने वाली सड़क। आगरा में तेज बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव, गलियों में भरा पानी। भारी बारिश के कारण सूरत में बाढ़, जलमग्न हुआ पूरा शहर। राजस्थान में भारी बारिश, जोधपुर में बिगड़े हालात, 5 बड़े डैम के गेट खोले। गुना में घाघरा नदी का तांडव जारी, कटान से नदी में समाई हजारों बीघा जमीन। मध्य प्रदेश के धार में भारी बारिश, छात्रावास से घुसा पानी, 42 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम, गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर जलभराव, कई इलाकों में लगा है जाम। मुंबई के मलाड इलाके में तेज रफ्तार कार का कहर, कार ने महिला को मारी टक्कर, अस्पताल में तोड़ा दम। सीएम मोहन यादव के पिता का निधन, 100 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस। फ्लाइट में जिहादी ने की महिला डॉक्टर से बदसलूकी, महिला डॉक्टर ने संभाजीनगर में मामला दर्ज कराया। बिहार के सारण में बड़ा हादसा, ऑर्केस्ट्रा देख रहे लोगों पर गिरा छज्जा, हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल। फरीदाबाद में वकील की मौत, सेक्टर 12 में कोर्ट की 4थी मंजिल से गिरा, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। सिंगरौली में ठेकेदार की दबंगई, वाहन पार्किंग के नाम पर अवैध पैसों की वसूली, बोला कलेक्टर को बुला लो तो हम डरते नहीं। हरदोई में सिरफिरे पड़ोसी ने की युवक की निर्मम हत्या, हत्या की वारदात से इलाकों में मचा दहशत का माहौल।
फर्रुखाबाद में फेंकी गई सरकारी दवाइयां, भारी मात्रा में एक्सपायरी दवाइयों को गंगा नदी में फेंका गया। फर्रुखाबाद में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख, शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ हादसा। बाराबंकी में 2 प्राइवेट बसों में टक्कर, 1 दर्जन लोग घायल, अगले चल रही बस में पीछे से दूसरी बस टकराई। झांसी में युवती और महिला ने वृद्धा को पीटा, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, मकान के निर्माण की बात को लेकर हुआ था विवाद। बदायूं में लव जिहाद का मामला, हिंदू धर्म बताकर चंडीगढ़ की युवती से की दोस्ती, सहेली सोहेल के घर पहुंचने पर युवती को धर्म की हुई जानकारी। एमपी में बनेंगे 17 नए रेलवे स्टेशन, इंदौर मनमाड़ रेल लाइन से पर्यटन, उद्योग और कृषि को मिलेगा बढ़ावा। मुंगेर में बेखौफ हुए अपराधी, 2 अलग अलग स्थानों पर की अंधाधुंध फायरिंग, पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। लग्जरी कार ऑडी के इटली चीफ की मौत, 10,000 फीट ऊंचे पहाड़ से गिरे, सेफ्टी अपनाने के बाद भी कैसे हुआ हादसा, जांच शुरू। रूस ने यूक्रेन पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, दावा 51 की मौत, 271 लोग घायल, अस्पताल समेत कई इमारतों पर हमला। पोल्टावा पर हुआ हमला, 2022 से चल रहे युद्ध में यह हमला रूसी सेना के सबसे घातक हमलों में से एक। रूसी हमलों से बेहाल यूक्रेन पर नया संकट, जेलेंस्की की अमेरिकी यात्रा से ठीक पहले 5 मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। चीन को ताइवान की 2 टूक, कहा रूस से कब वापस लोगे अपनी जमीन, उनके सामने तो बंध जाती है घिघी। जो बाइडेन ने की बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना, 6 बंधकों की मौत के बाद बढ़ी नेतन्याहू की टेंशन। गाजा में बंदियों की रिहाई को लेकर बनते दबाव पर भड़के बेंजामिन नेतन्याहू, कहा मुझे कोई उपदेश ना दे। वेनेजुएला के राष्ट्रपति की मुश्किलें बढ़ी, अमेरिका की बड़ी कार्रवाई, निजी विमान को जब्त कर ले गए फ्लोरिडा। भारत से कई समझौता खत्म करने की तैयारी में बांग्लादेश, रिश्तों में पड़ सकती है दरार। ब्रिटेन में हमले के बाद भारतवंशी बुजुर्ग की मौत, 5 बच्चे गिरफ्तार। कांगो में जेल तोड़कर भाग रहे थे कैदी, 129 की गई जान, कुछ बने गोली का शिकार। फ्रांस में पत्नी का 72 लोगों से करवाया रेप, अजनबियों को भर्ती करता था पति, इतना नशा दिया कि पता ही नहीं चला। चीन में भीषण हादसा, स्कूल के गेट पर खड़ी छात्रों की भीड़ में घुसी बस, 11 की मौत। नेपाल के पीएम बनने के बाद फिर चीनी इशारे पर चले केपी ओली, भारतीय इलाकों को अपने बैंक नोट पर छापेगा नेपाल। किम जोंग उन ने फिर देखा आत्मघाती ड्रोन्स का प्रदर्शन, किम ने अपनी सेना को युद्ध की तैयारी मजबूत करने और ऐसे हथियारों के विकास को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। फिलीपींस में यागी तूफान ने मचाई तबाही, भयावह है हालात, 14 लोगों की गई जान। बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर फंसे हजारों यात्री, समुद्री यात्रा पर रोक और 34 उड़ानों को किया गया रद्द। उत्तरी फिलीपींस में लोगों को दी गई सतर्क रहने की सलाह, स्कूल और सरकारी कार्यालय बंद। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में मचाया आतंक, लाखों बैरल तेल से भरे टैंकरों को बनाए निशाना। टेक्सास में 5 वाहनों की भीषण टक्कर में 4 भारतीय जले, कार पूलिंग के बाद कर रहे थे सफर।
पाकिस्तानी एयरलाइन पीआईए की किरकिरी, पायलट ने कार की तरह साफ की विमान की विंड स्क्रीन, वीडियो वायरल। 7 अक्टूबर को इजरायल पर किए हमले पर घिरा हमास, अमेरिका ने 6 नेताओं के खिलाफ लगाया आतंकवाद समेत कई आरोप। गाजा के आईडीएफ के हमले में 35 फिलिस्तीन मारे गए, 7 अक्टूबर के हमलों में शामिल कमांडर की मौत का भी दावा। नेतन्याहू ने हमास की तुलना नाजी से की, कहा ब्रिटिश हथियारों के साथ या बिना भी इस्राएल युद्ध को जीतेगा। पाकिस्तान के लिए भारी पड़ रहा आग से खेलना, इस साल 325 आतंकी हमले, अगस्त में 59 बार दहशतगर्दों ने बनाया निशाना। पीएम मोदी ने पैरालंपिक पदक विजेताओं से की बात, कहा भारत को अपने एथलीटों पर गर्व है। पेरिस पैरालंपिक में दीप्ति जेवानजी ने एथलेटिक्स की T20 कैटेगरी में जीता ब्रॉन्ज मेडल, 55.82 सेकंड में रेस पूरी करके मेडल किया अपने नाम। पेरिस पैरालंपिक में भारत के नाम 2 और पदक, जेवलिन थ्रो में अजीत ने सिल्वर और सुंदर ने जीता कांस्य पदक। हाई जंप में भारत के लिए बड़ी खुशखबरी, शरद कुमार ने सिल्वर और मरियप्पन ने जीता ब्रॉन्ज। 11 जून से लॉर्ड्स में खेला जाएगा WTC का फाइनल, इंग्लैंड तीसरी बार मेजबानी करेगा, 16 जून रिजर्व डे रहेगा। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार टेस्ट सीरीज जीती, दूसरा मैच 6 विकेट से जीता, सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप किया। अजय रात्रा बीसीसीआई सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बने, सलील अंकोला की जगह लेंगे। रात्रा ने भारत से 6 टेस्ट और 12 वनडे खेले। ब्रैंडन मैकुलम इंग्लैंड के व्हाइट बॉल कोच भी बने, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जिम्मेदारी संभालेंगे, भारत के खिलाफ होगी पहली सीरीज। 18 अक्टूबर से प्रो कबड्डी लीग का 11वां सीजन 3 शहरों में खेली जाएगी लीग, पटना पायरेट्स सबसे सफल टीम। SA20 लीग के तीसरे सीजन का शेड्यूल घोषित, 9 जनवरी को सनराइजर्स और MI केप टाउन में पहला मैच, 8 फरवरी को फाइनल। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय हॉकी टीम का 8 सितंबर को मेजबान चीन से पहला मैच, श्रीजेश के बाद कृष्ण बहादुर पाठक गोलकीपर। सेंसेक्स में 500 अंक से ज्यादा की गिरावट, 82,000 पर कर रहा कारोबार, निफ्टी भी 200 अंक फिसला। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं, कई महीनों से स्थिर है दाम। वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ अनुमान 0.4% बढ़ाया, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 7% किया। आरबीआई ने अनुमान 7.2% बताया था। सोने चांदी के दाम में गिरावट, सोना 102 रुपए गिरकर 71,409 रुपए पर आया, चांदी भी 401 रुपए सस्ती हुई।